और देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस की बड़ी खबर है, 27 मार्च को दिल्ली में प्रस्तावित रैली स्थगित कर दी गई है। दिल्ली के रामलीला मैदान में होनी थी कांग्रेस की विरोध रैली। राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त करने के खिलाफ ये रैली प्रस्तावित थी, जिसे स्थगित कर दिया गया है। आगामी रणनीति पर कांग्रेस अब मंथन कर रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने। तो दिल्ली में प्रस्तावित रैली 27 मार्च को होनी थी, ये रैली प्रस्तावित थी जिसे स्थगित कर दिया गया। हालांकि कारण क्या रहे हैं वो जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है, दिल्ली में प्रस्तावित रैली स्थगित कर दी गई है। दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस की ये विरोध रैली होनी थी। सहयोगी शशि मोहन शर्मा इसी खबर पर फोन लाइन पर मौजूद हैं। शशि मोहन शर्मा, कारण क्या रहे हैं? कांग्रेस ने विरोध रैली का ऐलान किया था। रामलीला मैदान पर ये रैली होनी थी और राहुल गांधी की जो संसद सदस्यता निरस्त की गई उसके खिलाफ, उसके विरोध में ये रैली थी। लेकिन कांग्रेस 27 से ही अभियान चलाना चाह रही है, जन जागरण अभियान चलाना है। जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके विरोध में कांग्रेस जन जन तक पहुंचना चाहती है। हर राज्य में, हर जिले में अभियान चलाना चाहती है कांग्रेस। और ऐसी सूरत में अगर दिल्ली में रैली का कॉल कर दिया जाएगा तो लोगों को पहुंचना पड़ेगा, कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों को पहुंचना पड़ेगा और इसके साथ में जनता भी लेकर आनी पड़ेगी। इस सब को सिस्टमाइज करने के लिए, अपनी बात को नीचे तक पहुंचाने के लिए रैली में चुनिंदा नेताओं की बात पहुंच सकती है, नेताओं के भाषण हो सकते हैं, लेकिन जब नीचे तक बात जाएगी तो हर घर तक बात पहुंचाने की कवायद होगी। और इसी सोच के साथ में फिलहाल रैली को स्थगित किया गया है। अभी रणनीति बनाई जा रही है और रणनीतिक रूप से यह भी प्रयास किया जा रहा है कि जिस ओबीसी वर्ग के खिलाफ राहुल गांधी को बताया जा रहा है, उसी ओबीसी वर्ग के दो मुख्यमंत्रियों को साथ लेकर राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस एआईसीसी में होनी है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो ओबीसी वर्ग से आते हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो खुद ओबीसी वर्ग के आते हैं, बड़ा ओबीसी चेहरा है, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साथ में मौजूद रहेंगे। कुछ अन्य नेता जो ओबीसी वर्ग से आते हैं वो भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। हाँ, मंच पर सीमित लोगों की मौजूदगी रहेगी और यही दर्शाने की कोशिश की जाएगी कि कांग्रेस ओबीसी के लिए किस तरीके से सोचती है। ओबीसी चेहरों को मुख्यमंत्री के रूप में कांग्रेस ने आगे किया है। इससे पहले कल सीएम अशोक गहलोत ने भी यही बात कही थी कि राहुल गांधी एससी, एसटी, ओबीसी, गरीब, वंचित सभी के लिए सोचते हैं, लिहाजा उनको ओबीसी के खिलाफ बताना न्याय संगत नहीं है। और जो राहुल गांधी के भाषण का हिस्सा था उसको लेकर कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि अगर कोई भगोड़ा है तो भगोड़े को, अगर किसी ने देश का पैसा लेकर के भागने की कोशिश की है या भाग गया है तो उसको भगोड़ा नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा। कांग्रेस के दूसरे नेता भी अब इसी सुर में बोल रहे हैं। फिलहाल रैली इसीलिए स्थगित की गई है जिससे कि दिल्ली में शक्ति प्रदर्शन की बजाय हर जिले स्तर पर, हर प्रदेश में व्यापक रूप से जन जागरण अभियान चलाया जा सके और उस अभियान के जरिए राहुल गांधी की बात, कांग्रेस की बात को लोगों तक पहुंचाया जा सके और केंद्र सरकार के खिलाफ, साथ में बीजेपी के खिलाफ अपना समर्थन और बढ़ाया जा सके। लोगों को मैसेज दिया जा सके कि किस तरीके से लोकतंत्र को कमजोर करने की बात जो कांग्रेस कह रही है वो अब सच होने की आशंका साबित हो सकती है। इससे पहले कांग्रेस यह भी कहती रही है कि कोई बड़ी बात नहीं है 2024 के बाद से देश में लोकसभा चुनाव ही ना हो। इस तरह की बातें भी इस जनजागरण अभियान के जरिए कांग्रेस पहुंचाएगी। जी शशि मोहन, आप बने रहिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी आप लगातार साझा कर रहे हैं। वजह जो बताई जा रही है वो ये कि जनजागरण अभियान कांग्रेस पार्टी की ओर से चलाया जाएगा। इसी के चलते जो रैली 27 मार्च को प्रस्तावित थी उसे स्थगित कर दिया गया है। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली में हैं। आज भी वरिष्ठ आपको जानकारी दें कि नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। आगामी आंदोलन की रणनीति पर चर्चा होगी। शशि मोहन लगातार बने हुए। शशि मोहन, इसी आंदोलन की आप बात कर रहे थे जिसके चलते मुख्यमंत्री मौजूद हैं, चर्चा की जाएगी। देखिए, कल राजधानी में जयपुर में एक बड़ा प्रदर्शन था। कांग्रेस का राजभवन घेराव का ऐलान किया था राहुल गांधी को जो सजा सुनाई गई उसके खिलाफ, लेकिन उस कार्यक्रम में बाद में तब्दीली हो गई और वो पूरा विरोध प्रदर्शन राहुल गांधी की संसद सदस्यता निरस्त करने के खिलाफ हो गया। उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी आना था, पीसीसी चीफ डोटासरा को बड़ा संबोधन देना था, लेकिन
दिल्ली में इमरजेंसी बैठक कॉल की, उसके बाद में मुख्यमंत्री का, रंधावा का और गोविंद डोटासरा का दिल्ली जाने का कार्यक्रम बना। कल से ही तीनों नेता अलग अलग समय अलग अलग नेताओं से मुलाकात में, बातचीत में व्यस्त हैं। देर रात तक चर्चाओं का, मंत्रणा का दौर चला है और उसके बाद में आगामी रणनीति पर अलग अलग नेताओं के विचार आए हैं। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अभी दिल्ली में ही है। आज दिन भर उनका दिल्ली रहने का कार्यक्रम है। अभी जयपुर आना कोई प्रस्तावित नहीं हुआ है। संभवतः आज भी अलग अलग बैठकों का दौर चलेगा, लेकिन जैसा हमने दर्शकों को बताया, दोपहर में संभवतः 1 बजे जो प्रस्तावित समय है, उस समय राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, एआईसीसी मुख्यालय में पीसी होगी और इस दौरान ओबीसी के जो प्रमुख चेहरे हैं कांग्रेस के, जिनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल हैं, जो राजस्थान में अगुवाई करते हैं पार्टी की, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, दोनों ओबीसी वर्ग से आते हैं। दोनों नेताओं को इस दौरान साथ रखा जाएगा और यह बताने की कोशिश की जाएगी कि कांग्रेस ओबीसी वर्ग को किस तरीके से साथ रखती है, किस तरीके से आगे बढ़ाती है और ओबीसी वर्ग के बारे में कांग्रेस का क्या सोचना है। इसी सोच के साथ में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओबीसी कार्ड का जवाब देगी कांग्रेस और ठीक है, भूपेंद्र यादव, जेपी नड्डा ने जो आरोप लगाए थे ओबीसी समाज के अपमान के, उनका भी जवाब दिया जाएगा। और बिल्कुल सही कहा आपने शशि मोहन, महत्वपूर्ण जानकारी आप साझा यहाँ पर आपने की है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। तो बड़ी बात ये कि राहुल गांधी दोपहर 1 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या कहा जाएगा ये काबिले गौर होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका शशि मोहन।